कल जो हमारे वित्त मंत्री मनोहर लाल जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार बजट पेश किया। मैं उसका स्वागत करता हूं। इससे पूरे हरियाणा के वासियों को बहुत फ़ायदा होगा और ख़ास करके किसान वर्ग को बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। हमारे क्षेत्र के लिए भी ये बजट विशेष है। 1,82,876.61 करोड़ का बजट है और 9 साल हो गए हमारी सरकार को, 10वां साल है। एक पैसे का भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हर साल बजट बढ़ता है, तो ये हमारे वित्तीय प्रबंधन को दिखाता है कि बगैर टैक्स लगाए बजट की मात्रा बढ़ाई जाती है, विकास कार्यों की राशि बढ़ाई जाती है। प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, पेंशन देना, गरीब कल्याण की योजनाएं लेके आना और जगह जगह विकास के कार्य करना। तो एक अच्छा वित्तीय प्रबंधन है, इसलिए ही हम कर पा रहे हैं। इस बजट में नहरों का है राशि 30.9% बढ़ाई गई है पिछले साल। किसान को 2-3 चीज़ मुख्य है: कृषि, पशुपालन, नहरें, बिजली, कॉरपोरेशन। ये एक चीज़ें ऐसी हैं जिससे किसान को सीधा इफेक्ट डालती हैं। तो 6,247 करोड़ रुपए का बजट जो है नहरों का है और कृषि का बजट जो है उसमें भी शानदार बढ़ोतरी की गई है। 7,570 करोड़ रुपए का कृषि व संबंध 38.9% की बढ़ोतरी है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी या तो नहर की है या कृषि की है। इसी तरह से खास बात यह है कि हमारे जो पैक्स थे, कई सालों से हमारे किसान भाई थे, लाखों में डिफाल्टर हुए पड़े थे। उनके ऊपर ब्याज लग लग के राशि बढ़ गई थी। 1,700 करोड़ रुपए किसानों का वो माफ़ कर दिया, ब्याज की राशि, पेनल्टी और ब्याज माफ़ कर दिया। अब जो ओरिजिनल पैसा दे देगा तो उसका सिबिल स्कोर भी ठीक हो जाएगा, आगे लोन लेने लायक भी हो जाएगा, तो उसको इससे फ़ायदा होगा। बिजली के लिए एक सुविधा दी गई है कि पहले फिरनी से बाहर कोई कनेक्शन लेता था तो 150 मीटर का चार्ज नहीं लगता था, बाद का चार्ज लगता था। उसको बढ़ा करके 300 मीटर कर दिया कि आगे का खर्चा जो है उपभोक्ता से लेते हैं। तो ये एक अच्छा काम किया है। 4,000 एकड़ में झींगा फार्म अगले इस साल में जो बजट का है, इसमें नया किसान पैदा करेंगे, उससे भी फायदा होगा। और रादौर में एक हल्दी का पैकिंग का, हल्दी के तेल का पैकिंग का कारखाना लगेगा। दुकानों के अंदर हमने 1,000 हरित स्टोर खोले हैं, जिससे कि 1,000 बच्चों को, 2,000 बच्चों को, एक में 2 स्टोर में 2 बच्चे हैं तो 2,000 को गांव की गांव में रोजगार मिला है। 1,000 इस साल में और खोलेंगे। उससे 2 फायदे हैं: गांव रोजगार मिल गया और उपभोक्ता को सस्ते रेट पर, कम्पिटिटिव रेट पर, क्योंकि 2-4 हज़ार 5,000 अगर हमारी दुकानें होंगी तो सस्ता रेट पर खरीद के लाते हैं इकट्ठा, तो 5-10% उसमें जोड़ करके सीधा उपभोक्ता को वो सामान मिलता है। एक नई योजना लेके आए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ड्रोन दीदी। ड्रोन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम करते हैं। ड्रोन से पेस्टिसाइड, ड्रोन से फर्टिलाइजर, ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव करें। तो 5,000 महिलाओं को ट्रेनिंग देने का काम इस बजट में बताया है और 500 ड्रोन उन दीदियों को देंगे। तो वो भी एक नई क्रांति की बात है महिलाओं के लिए। पहले भी हमने एक बार 2-2.5 महीने पहले 10-12 वैन दी थी इफ्को के द्वारा, उनको ट्रेनिंग दिलवाई थी और 13 लाख रुपए की गाड़ी जिसमें ड्रोन भी है, महिलाओं को उनको फ्री में दिलवाई है। आदमियों से 1 लाख रुपए सिक्योरिटी ली थी। तो ये इस बार 500 ये ड्रोन दीदी का ये काम है, हम करेंगे। 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा प्रावधान इस बजट में किया गया है कि ग्रामीण जो चौपाल, SC-BC की चौपाल हैं, जो बनी हुई तो है लेकिन वो टूटी फूटी पड़ी है, उसके लिए प्रावधान कर दिया कि पोर्टल पर चढ़ा के 100 करोड़ रुपए से उनको ठीक कराएंगे। 8 नए पशु अस्पताल, 18 डिस्पेंसरी ये बनाने की बात है। और एक नई चीज़ और की है कि 1 लाख से नीचे के आय वाले परिवार है
उसमें बढ़ते हैं 22.89 लाख परिवार, 84 लाख लोग थे। साल में 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री चल सके। उनका एक ऐप बना देंगे भी साल में 1000 किलोमीटर कहीं पर भी ये 84 लाख लोग रोडवेज की बस में 1000 किलोमीटर तक फ्री। उसके बाद कौन से होंगे जी 1 लाख नीचे से आमदनी के 1 लाख से नीचे 22,84,000 परिवार हैं जो हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं। इनकी टोटल आदमियों की संख्या है 84 लाख। तो इनको साल के अंदर हर साल 1000 किलोमीटर तक बस में फ्री टिकट रहेगी। चिरायु कार्ड था, उसकी वो हमने संख्या पहले सबके लिए कर दिया। 1,80,000 तक के तो हम सरकार फ्री बढ़ाते हैं। 1,00,000 से 80,000 से 3,000 की परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो आए है 1,500 रुपये दे के साल का, उसको भी वही फैसिलिटी मिलेगी। 3 से 6 लाख की आय वाले को 4,000 रुपये दे दो, वो भी सारा साल कितने का इलाज वो अपने आप करा पाएगा। ऊपर वाले जो है 5,000 रुपये दे करके कोई भी हरियाणा का नागरिक वो कार्ड बनवा सकता है, जिससे कि सब तरह का 5 लाख रुपए तक का इलाज है। कहीं पर भी जाए तो उसका कोई चार्जेज नहीं होगा। एक हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी तरफ विशेष ध्यान है, महिलाओं की तरफ। इस बजट में यह प्रावधान किया है कि 2 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। हम लाखों महिलाएं नीचे गांव गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनी हुई हैं। कोई निटिंग का काम कर रही है, कोई मशीन सिलाई का काम कर रही है, कोई मोमबत्ती बना रही है, कोई छोटा मोटा और काम कर रही है। अपने ज़िले में भी बहुत काम चल रहा है। पहली बार सही काम अगर कोई कामयाब हुआ है तो ये हुआ है। तो 2 लाख एक साल के अंदर लखपति दीदी बनाएंगे। उनकी 1-1 लाख की साल की आमदनी वो इस तरह का प्रोग्राम उनको देंगे, चाहे उनको ट्रेनिंग दें, चाहे उनको मशीन दें, चाहे उनको कारोबार दें, चाहे उनको रोजगार दें। तो ये बजट में सारे कल्याणकारी काम किए हैं। इसके अलावा हमारे ज़िले के लिए ये विशेष बजट है। पिछले 10-12 दिन पहले मुद्दा ये था, दिल्ली में मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। और ये राजस्थान के 3 जिले हैं, चूरू, सीकर और ये राजगढ़, झुंझुनू। इनमें पीने का पानी खत्म हो गया। बल्कि पिलानी हमारे लोहारू से दुगना रेट होता था, तिगना रेट होता था। लोहारू के लोग पिलानी में रहते थे, अब वहाँ प्लाट बेच के वापस आना शुरू हो गए। वहाँ टैंकर से 500 रुपये का टैंकर, 600 रुपये का टैंकर से पानी मिलता है। तो वो कहने लगे जी हमें पीने का पानी नहीं है। उसके लिए योजना सब केंद्र सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बिल्ली बैठ के किया, कैसे पानी दिया जाए। तो कहने लगे जी योजना में हमारा भी हिस्सा है, उनका है भी। पहले कभी समझौता हुआ था तो वो दे दो। हमने कहा भी जो पानी हमारी नहरों में चल रहा है उसमें से तो हम नहीं देंगे। हमारी नहरों में इस वक्त 18,000 क्यूसेक पानी चलता है ताजेवाड़ा से। फिर हमने अपनी नहरों को और डिजाइन कर रखा, प्लानिंग कर रखी के लिए 5-4 साल में 18,000 को बढ़ा के हमने पंप हाउस बदलेंगे, कुछ नहरों निकालेंगे, जमुना की रिमॉडलिंग करेंगे, उसको 24,000 तक ले जाना है। आज के दिन 18,000 की कैपेसिटी, इससे ज़्यादा पानी हमारी नहरें नहीं ले पाई। 24,000 की हमारी एक प्लानिंग है अगले 5-4 साल में। हमने फिर उनको कहा भी 24,000 से जब ज़्यादा पानी होगा, क्योंकि मानसून के दिनों के अंदर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 8 लाख क्यूसेक आता है। जब दिल्ली डूब जाती है, हरियाणा में फ्लड आ जाती है, जब 24,000 से ज़्यादा पानी होगा तब हम आपको पानी दे देंगे। तो उसके लिए प्रोजेक्ट बन रहा है कि वहाँ से ताजेवाड़ा से जो है गेट लगे हुए हैं, वहाँ से पाइप दबा के अंडरग्राउंड या अपग्राउंड, वहाँ से यहाँ तक तो आ जाएंगे, भिवानी तक तो सीधे, क्योंकि फ्लो से आ जाता है पानी। और इसके बाद पंप हाउस बना के उठा के वहाँ उनको दे देंगे। पाइप से ही, नहर नहीं बनेगी। या तो पाइप को जमीन के अंदर गाड़ ले आओगे, पाइप होंगे वो किस साइज के, इस कमरे के साइज, 2-2 मीटर, 3-3 मीटर डायमीटर के, यहाँ तक फ्लो से आ जाएगा। जब बाढ़ आती है या 24,000 से ज़्यादा पानी होता है तो वहाँ
1000-2000 एकड़ 3000 एकड़ के अंदर वो लेक बना देंगे राजस्थान वाले। उसके अंदर उस पानी को डाल लेंगे, सारे साल उससे वो पीने का पानी निकाल के इन 3-4 जिलों में देंगे। ये प्रपोजल सैद्धांतिक तौर पर मंजूर होगी। अब इसका सर्वे होना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बननी है। लगभग 10-15 हज़ार करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा। ये जब हो गया तो हमने मुख्यमंत्री जी से बात की कि जब आयरन लग रहा है, 3 पाइप राजस्थान के हैं, तो चौथा पाइप हमारा दबा दो। तो वो मुख्यमंत्री जी का इस बजट में हाँ कर ली, बजट भाषण में भी चौथा पाइप हमारा दबेगा। भिवानी जिले के लिए किसी भी काम से बड़ा काम ये है, क्योंकि उस पाइप से सीधा ताजेवाड़ा से पाइप चल के वो पानी खुलेगा भिवानी जिले में। हमारे और पाइपलाइन के लाइन अलाइनमेंट मोटे तौर पर भिवानी तो शाम और पासीवानी से होकर राजस्थान में जाएगी। यहाँ हमारे पास जो भी जहाँ जगह मिलेगी 100-200 एकड़ जमीन लेकर के उसमें लेक बना देंगे। जो काम राजस्थान वाले पीने के लिए कर रहे हैं, हम सिंचाई के लिए कर रहे हैं। तो ये खारे पानी का इलाका है, तो शाम का, सिवानी का, इधर का भिवानी खेड़े का, या कुछ हिसार का इलाका भी लग जाएगा, या इधर का कोई कहीं और होगा तो पाइप दबा के फिर उसको ले जाएंगे। लगभग 1/4 कॉस्ट हरियाणा सरकार देगी। जितना खर्चा लगेगा ये सैद्धांतिक रूप से मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी। हमारा जो प्रोजेक्ट का खर्चा आएगा वहाँ से पानी ले जाने का चौथा हिस्सा हम देंगे। हम अपना पानी ले लेंगे, वो अपना पानी ले जाए, हम अपने पानी का इंतजाम कर लेंगे, वो चूरू में या सीकर में वो कर लें। इससे मैं कहता हूँ भिवानी जिले के किसान के लिए, भिवानी जिले के शहर के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी या और चीज़, या 200-300 एकड़ में कोई लेक बन जाए तो वैसे ही किलोमीटर में मीठा पानी हो जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। और दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा में देखे इसका भी विरोध किया कि आप पानी क्यों दे रहे हो। भाई, जब हम आज तक 18,000 से ऊपर ज़्यादा पानी ले ही नहीं पाए, 24,000 तक का हमने प्रोटेक्ट कर दिया। हमारी नहरें जो 24,000 तक की बन जाएंगे। उसके बाद जब पानी हमारे बाढ़ लाता है, समुद्र में जाता है, उस पानी को हम खा के इधर ले जाएं, सीकर को पीने का देते अपने इलाके में जाए, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ कांग्रेस के लोग जो है विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, बगैर चीज़ को समझे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है, हज़ारों करोड़ रुपए इसमें लगेंगे। और ख़ासकर मैं समझता हूँ भिवानी जिले की जब ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा, काया पलट हो जाएगी। जो पानी हमें मिलना था भिवानी जिले को, जो आज मिल रहा है, मैं सही आंकड़ा तो नहीं है, काट के दिखा दूंगा, लगभग उससे डबल ये पानी भिवानी जिले का हो जाएगा। और आग्रह आपका कि आज महेंद्रगढ़ में 24, 25, 26 3 दिन का जो प्रदेश स्तरीय मेला लगता है पशुपालन का, पहले हमने यहाँ भी लगाया था, दादरी में, भिवानी में भी लगाया था, इस बार महेंद्रगढ़ में लगा रहे हैं। बसें जाएंगी किसानों की हर गांव से, और जो उत्कृष्ट पशु हैं, उत्कृष्ट पशुपालक हैं, उनको इनाम भी देंगे। उनके मनोरंजन का, खाने का, पीने का लाखों आदमी किसान हम लेके आते हैं। आज महामहिम गवर्नर साहब उसकी उद्घाटन करेंगे, कल मुख्यमंत्री जी आएंगे, परसों हमारे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री वो आएंगे, और MLA मंत्री भी आएंगे। तो ये भी एक खुशी की बात है कि हमारे इलाके के अंदर ये मेला लग रहा है। और इससे जो करोड़ों रुपए के सांड हैं, मुर्रा नस्ल के हैं, गाय देशी या और ऊँट हैं, घोड़े हैं, भेड़ बकरी हैं, उनकी जो नस्ल अच्छी है उनका प्रदर्शन होगा। और उनके जो मालिक हैं जो अच्छी सेलेक्ट होंगे उनको इनाम देंगे। धन्यवाद सर। एक ताजेवाला एड से जो पानी आएगा 4 पाइप के माध्यम से, उसकी स्टोरेज क्या आपने बताया? राजस्थान 2 से 3 हज़ार एकड़ में कर रहे हैं, हम 100-200 एकड़ में नहीं, हम एक जगह नहीं करेंगे। कोई फिक्स वो बजट में वो DPR बनेगा, जो कंसल्टेंट लगाएंगे DPR बनाएगा कि पानी चल के यहाँ से चलेगा। मोटा मोटी ये है कि ये पाइपलाइन चल के हमारे तीन हलकों के अंदर से तो गुजरेगी। हमारा 80 भिवानी के बीच से जो गुजरेगी ये तो निश्चित है, और निकलेगी वहाँ जा कर के हाईवे है जो चुप्पा वाला, राजगढ़ वाला, उसके आसपास, चाहे तो 1 किलोमीटर इधर हो चाहे 1 किलोमीटर इधर। तो हमारा तो शाम इलाका इसमें आएगा, पानी खेड़ा इसमें जरूर आएगा,
सिवानी इलाका जो है। सर क्या बजट में प्रावधान किया है स्टोरेज का है या नहीं प्रावधान? ये बजट एस्टिमेट में, बजट भाषण में आ गया है। मुख्यमंत्री जी ने स्टोरेज इंक्लूड है उसमें? सब कुछ पूरा प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी ने ये बजट भाषण जो पढ़ते हैं उसमें डाल दिया गया है। MOU साइन हो चुका है, कंसल्टेंट फिक्स करके अलाइनमेंट करके उसका जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उसके बाद ही फाइनल होंगी। लेकिन एक शुभ संकेत है कि आने वाला जो हमारा भविष्य है, पानी दुनिया में सबसे बड़ा संकट है। पानी है वहीं बसासत है, वहीं मानवता है। तो हमारे भिवानी जिले के लिए मैं समझता हूँ इससे बड़ी खुशखबरी कोई नहीं। पराली प्रबंधन का भी कुछ किया है बजट? वो तो पहले से है हमारा। पराली के लिए हमने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आ चुकी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन जी को तो हरियाणा से जो 1000 रुपये हम जो हर किसान को देते हैं वो हम छिड़कवा रहे हैं। जो डिकम्पोजर पूछा वाले मशीनरी हमने दी है। पराली अब तो आप देखते हो कि चंडीगढ़ जाते हैं ढेर के ढेर लगे हैं। अब तो पराली जलाने के बजाय व्यापारी बन गए पराली के। पराली का कारोबार होने लग गया, ये जलने का मुद्दा रहा है। पिछले बार हमारे जो सबसे ऑल टाइम लो थी, सारी 4-5 हज़ार घटनाएं थी पराली छोटी मोटी आग लगने की, जबकि पहले 50-60 हज़ार होती थी। सर बजट में कई तरह की ट्रेनिंग है रोजगार को लेकर, ये ट्रेनिंग डायरेक्ट रोजगार वाली कोई बात आई नहीं। ट्रेनिंग सरकार डायरेक्ट रोजगार तो सरकारी रोजगार है, हम तो चल ही रहे हैं। हमने जो 5 साल हमने बताया था कि जितने 9-10 साल कांग्रेस के रोजगार थे उससे ज़्यादा तो हम दे चुके हैं अपने। लेकिन उसके अलावा जो है कि भाई हमने ठेकेदार बनाने 10,000 बच्चों को, छोटे छोटे पंचायतों के काम है तो इनको काम सिखाना तो पड़ेगा कि ये ठेकेदार बन जाए। इसी तरह से ये है ड्रोन दीदी है, अब इनको लाइसेंस दिलवा देंगे, ड्रोन दे देंगे तो एक ड्रोन 50,000 60,000 अपने गांव में आसपास में करने का कर देंगे। आज हमने स्कीम बना रखी है 1 लाख एकड़ जमीन की। हमने क्या बोल रखा है कि 100 जो किसान चाहे 100 रुपये में उसके खाद छिड़क के आते हैं नैनो यूरिया। खर्चा आता है 600-700। उधर से जो ट्रेंड ड्रोन दे रखे हैं ड्रोन दीदी को या किसी को, उनको कहते हैं तेरे को 400 रुपये देंगे, 200 रुपये की खाद है, 100 रुपये आप किसान से ले लो, 500 हम देंगे। उसको रोजगार की गारंटी होगी, किसान को फायदा हो गया। खाद जो है स्वदेशी है, विदेशी मुद्रा जाना बाहर बंद होगी। औसत के लिए विन विन सिचुएशन है। मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि जब पिछला किसान आंदोलन था, केजरीवाल जी ने यह कहा था कि हमारी पंजाब में सरकार बना दो, मैं वहां तो MSP में ही दे दूंगा। हरियाणा के अंदर हम 14 फसलें खरीदते हैं, हरियाणा सरकार। पूरे देश में हमारे से हम गेहूँ खरीदते हैं, धान खरीदते हैं, बाजरे का भावांतर देते हैं, खरीदते हैं, सरसों खरीदते हैं। मोटी मोटी तो 4-5 ही फसल है। आप ईमानदारी से बता दो कि हमने सरसों नहीं खरीदी क्या, हमने बाजरा नहीं खरीदा क्या, या तो खरीदा या पैसा दे दिया उसको। तो हमारे जैसा प्रबंधन, हमारे जैसी खरीद किसी की नहीं है। पंजाब वाले हमारे बराबर कर दें तो पहला मुद्दा तो ये है कि वो अपना किसान का ध्यान रखें। जो उन्होंने वायदा किया था कि हम ही खरीदेंगे वो करवा लें। हमारे यहाँ भूमि बढ़ाने के बजाय जो वहाँ का मुद्दा है वहाँ सुलझ जाएं। हरियाणा का तो कोई मुद्दा पंजाब वालों से है नहीं। लेकिन हमें डर ये लगता है कि हमारी इकोनॉमी खराब हो जाती है। पीछे 1-1.5 साल तक वो रहा, कोविड बंद लगे रहे, हमारे बॉर्डर जाम हो गए, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होगी, हमारे रोजगार के ढांचा खराब हो गया। पहले कोरोना में झटका लगा, फिर अच्छा लगा। तो हमारी तो यही प्रार्थना है। फिर दूसरी है कि केंद्र सरकार बार बार कहती है कि बात करो, 3 मंत्री कमेटी बना रखी है। उन्होंने ये ऑफर भी दी थी कि 5 फसलों का कर लो, बात करें, अब फिर कहीं और बात कर लो। मैं समझता हूँ कि मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान हो जाएगा। दोनों पक्षों को लचीला बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं जब बात होती है तो रास्ता निकलेगा। मतलब जिस प्रकार से जो आंदोलनकारी हैं लोग, जो और किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, जिस प्रकार से खेती उनको कैसे राहत दी है वो आपके सामने है। आप पत्रकार साथी हो, कौन कर रहे हैं आप देखो। तो नहीं, जिनकी फसल बर्बाद होगी तो उनके लिए क्या होगा? उनके तो नुकसान हो रहे हैं, वो भी किसान हैं। तो सही है। देखिए, कानून के माध्यम से ही अपना हक लेना चाहिए। लोकतंत्र में सभी को ये करने का हक है। और सरकार, कल्याण सरकारी सरकार का ही है कि कोई भी पीड़ित है, किसी को कोई नुकसान होता है तो उसके बारे में सरकार हमेशा विचार करती है। धन्यवाद।